जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एज अ टीचर एक अध्यापक का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। क्लियर? मतलब ये है कि पर्यावरणीय चेतना के विकास में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। लॉन्ग में भी पूछा गया है, शॉर्ट में भी। लॉन्ग में जब हम कवर करेंगे तो इसके साथ एक और पार्ट रहेगा, उसके साथ कवर करेंगे। अभी आप इसको शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। 2022-2017 के पेपर में आपका पूछ चुका है, पर्यावरणीय शिक्षा का जो आपका पेपर है उसमें। तो देखिए, अगर हम प्रश्न को समझें तो पर्यावरणीय चेतना पहले क्या होती है, आपको ये संप्रत्यय को बनाना होगा कि ये होता क्या है। इसके बाद एज अ टीचर आपका उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दें। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जिसको हम पर्यावरणीय जागरूकता या पर्यावरणीय चेतना भी कहते हैं। तो जब अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे पर्यावरणीय चेतना क्या है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंग्लिश वर्जन देखेगा, इंग्लिश में दोनों को अवेयरनेस ही कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय जागरूकता या पर्यावरणीय चेतना क्या होता है ये। जब भी हम बात करते हैं जागरूकता की, हम काफ़ी बार इस टर्म को यूज़ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी जो आपकी चीज़ है, वस्तु है, घटना है, परिस्थिति है, उसके बारे में बाकी लोगों को क्या करना, बताना, बाकी लोग उसके बारे में सजग रहें, वही जागरूकता है। और चेतना, चेतना शब्द का भी प्रयोग हम कब करते हैं, जब वो हमारे मानस पटल पर कोई चीज़ सक्रियता के साथ चलती है और हमें उसके बारे में ज्ञान होता है, वही तो चेतना होती। चेतना का संचार कि उस चीज़ को जानने के बाद उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने के बाद आप उसमें जो है कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, इसके द्वारा पर्यावरण संबंधी तथ्यों का, जो आपके फैक्ट हैं, प्रत्ययों का, कॉन्सेप्ट्स का, प्रक्रियाओं का, प्रोसेस का ज्ञान एवं बोध कराया जाता है। ये क्या है आपका, यही है आपका पर्यावरणीय जागरूकता या पर्यावरणीय चेतना। क्या होता है एक बार और समझिए। इसके द्वारा पर्यावरण संबंधी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसेस हैं, इन सबको बताया जाता है। उसका ज्ञान और बोध दोनों इस प्रक्रिया में कराया जाता है। पर्यावरण एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अंतः विषयक आपका ये विषय है। अर्थात इसको आप देखेंगे तो ये आपको हर एक विषय से मिलता जुलता, इसके अंदर हर एक विषय का आपको चीज़ें दिखाई देंगी। चाहे आप भौतिकी पढ़ रहे हैं, आप रसायन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप चाहे ईवीएस पढ़ रहे हैं, आप एसएसटी का कोई पोर्शन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मतलब ये जो पर्यावरण है, कोई ऐसा फील्ड शायद ही होगा जहाँ जो इससे अछूता होगा। इसका जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो सब में होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हम भी क्या है, उसी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, एक अंग हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो पर्यावरणीय समस्या है उसके प्रति जागृति एवं संवेदनशीलता के विकास से ही, मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम है, अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण में कितनी समस्याएं हैं, उसके प्रति लोगों की अवेयरनेस, जागृति और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी का के विकास से ही पर्यावरण शिक्षा और चेतना का विकास संभव है। जब आपको बहुत सारे लोगों को पता है कि ये समस्या है, लेकिन उस समस्या के प्रति संवेदनशीलता सब में नहीं होती है। सबको पता है पॉलीथीन बैग्स जो है हमारे नेचर के लिए बहुत डैमेज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बट आप खुद से पूछ के देखिए, हम में से कितने लोग बाहर जाते टाइम पॉली बैग्स का यूज़ करते हैं, कितने लोग घर से झोला लेकर के जाते हैं कि नहीं भाई जूट बैग्स लेकर के जाते हैं। अब अवेयरनेस है लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो वो जो लोग लेकर के जाते हैं ना, जो इनिशिएट करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स, वो अपने नेचर के प्रति संवेदनशील होते हैं। समस्या को जानना और समस्या को मानना दो अलग अलग बातें होती हैं। जानने को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मानने का मतलब है कि आप उसको जो है अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, उसको आप इम्प्लाई भी कर रहे हैं। क्लियर? जिसके लिए शिक्षक की भूमिका अहम है। तो जब हम जागरूकता या चेतना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम छोटे स्तर से करते हैं, मतलब जब बच्चा विद्यालय में आ रहा है तभी से करते हैं। तो विद्यालय में जो शिक्षा को इम्पार्ट करने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, वो हैं आपके अध्यापक। तो इसका मतलब है ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, जिसका संचार हम एक बच्चे के भविष्य में देख रहे हैं कि बच्चा सेंसिटिव होगा चीज़ों को लेकर, उसके अंदर वो चेतना आएगी कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है।
तो ये कैसे आएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ कौन भरेगा, तो वो भरने वाले होंगे आपके अध्यापक। तो अध्यापक की भूमिका बहुत ही अहम है। अध्यापक जैसे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से शेप देने का काम करते हैं। अगर हम एनसीएफ की भाषा में कहें तो अध्यापक एक फैसिलिटेटर के रोल में करते हैं, जो आपको क्या करते हैं, सुविधादाता, जो आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं, चलना सिखाते हैं लेकिन चल के नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वो बस आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले अब अध्यापक क्या क्या कर पाएंगे इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना भी मैंने आपको कहा ना लॉन्ग में भी पूछा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा जो अभी मैं बताने वाली हूँ अध्यापक के दायित्व को। ये आपको शॉर्ट लॉन्ग और इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे शिक्षण संस्थाओं का अध्यापक से क्या जो है आपकी अपेक्षाएँ हैं, अध्यापक का क्या दायित्व है, अगर आप एक समझ जाएंगे तो आप बाकी एज इट इज़ अपने से भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो है शिक्षक का, अगर हम भूमिका की बात करें तो पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन। जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, पहले तो आप ये समझिए कि पाठ सहगामी क्रियाएं कहते किसको हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का मतलब है कि पाठ के साथ चलने वाली क्रियाएं, जैसे आप सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं उसके साथ एडिशनल में चलने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अब ये कई प्रकार से हो सकती हैं। आपने रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा है, क्या क्या संसाधन हैं, नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो अवेलेबल मिलेगा। ठीक, तो जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आपका मीडिया, न्यूज़पेपर, समाज, सोसाइटी, स्कूल सब कुछ तो आ रहा था। तो जब जो शिक्षक है वो इन क्रियाओं का आयोजन करेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति से प्रासंगिकता भी बताएंगे कि पहले कैसा था और आज कैसा है, और उसको रोल प्लेइंग के माध्यम से भी बता सकते हैं कि कोई बच्चा है जो कि रोल प्ले करके बताएगा। तो पहला तो ये काम शिक्षक कर सकते हैं। पर्यावरण चेतना संबंधी फिल्म, निबंध, लेख, रिपोर्ट से मिली सीख को और बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, लेख प्रकाशित होते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। तो शिक्षक उन आर्टिकल के निष्कर्ष को बता करके या बच्चों से भी पूछ सकते हैं और उनको एक दिशा प्रदान करके फिर शिक्षक खुद का भी निष्कर्ष दे सकते हैं ताकि बच्चों में भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सके। प्रदूषण एवं विकृतियों के रूपों को विश्लेषित एवं मूल्यांकन करना बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की, और इस प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं विकृतियाँ। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते आपका ये दायित्व है कि आप उसको क्या करें, एक तो विश्लेषित करें, बच्चे को बताएं कि एनालिसिस करके कि कैसे वो चीज़ें जो है आती हैं, कैसे चीज़ें जो है आपकी क्या होती हैं, रन करती हैं, हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारा क्या रोल है, हम कैसे उसको प्रदूषित करते हैं, और एट लास्ट उसको मूल्यांकन करना भी सिखाएं। अपने खुद ना आंसर बोलें, क्योंकि टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर है। आप उसको तरीका बताएंगे और बच्चा मूल्यांकित करके बताएगा कि अच्छा इसके सकारात्मक पहलू इतने हैं, नकारात्मक इतने हैं, तो ये मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन का। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने पढ़ लिया, लिख लिया, एग्ज़ाम दे दिया, कैसे पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा दिया, तो वो मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता लगता है। उसी प्रकार प्रदूषण, प्रकृति में भी मूल्यांकन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता लगेगा ना कि हमने जो विश्लेषण किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। इसमें भी शिक्षक मदद करेंगे। पर्यावरणीय संवेदनशीलता से अवगत कराना, संवेदनशीलता अत्यंत जरूरी है। सेंसिटिविटी जो मैंने कहा, संवेदनशीलता किसी भी चीज़ के प्रति जब हम संवेदना व्यक्त करते हैं, जब हम सोचते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम इस चीज़ के प्रति जो है संवेदना है, अर्थात कि हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। किंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई में महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम करते तो शायद आज हमारी प्रकृति इस स्तर पर नहीं पहुंची होती। अब देखिए, उनके अवलोकन क्षेत्र का विस्तार करने में सहायक, किसके अवलोकन क्षेत्र का, छात्रों के अवलोकन की क्षमता के विकास में या उसके विस्तार में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, हम सब के पास दो ही आंखें होती हैं, किंतु क्या इन दो आंखों से सभी एक समान दृश्य देखते हैं? जवाब है नहीं। सब वो देखते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है उससे जोड़कर, सब वो देखते हैं कि जो उनके साथ कभी पहले हुआ है, अच्छी बुरी चीज़ें हुई हैं। तो दृष्टिकोण मायने रखता है। अगर आप सकारात्मक व्यक्ति हैं तो आपको अपने सामने
परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हों, आपको चीज़ें अनुकूल दिखाई देंगी और अगर आप नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं तो अच्छी चीज़ों में भी आप उसको ढूंढ लेंगे। तो ये जो अवलोकन क्षेत्र है, एक शिक्षक का दायित्व है कि वो अपने पढ़ने या पढ़ाने वाले बच्चों के ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत मजबूत करे। और ये जब फील्ड ट्रिप पे आप बाहर लेकर जा रहे हैं या किसी चीज़ को दिखा रहे हैं तो बच्चे को एक एक्सपेक्ट से नहीं, मल्टीपल एक्सपेक्ट से दिखाइए कि अगर इसका रिवर्स होता तो ऐसा होता, अगर हमने इस चीज़ की जगह इसको यूज़ किया होता तो क्या होता। तो ये उसका क्या करेगा, उसके दिमाग की क्षमता को भी बढ़ाता है। पर्यावरण का नकारात्मक सकारात्मक पक्षों की समझ विकसित करने में, इसमें भी अध्यापक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही, अगर छोटा बच्चा उसको नहीं पता होता है, वो ही बताएंगे कि भाई ये गैस आपकी ऐसी है, ये ऐसा है, इसको ऐसे है। तो कहीं ना कहीं जो एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसकी समझ विकसित करने में अध्यापक की भूमिका अहम होती है। फील्ड ट्रिप हो गया, डिस्कशन हो गया, पोस्टर हो गया, रैली हो गया, ये जो संसाधन है ये बहुत ज़रूरी है। फील्ड ट्रिप के माध्यम से वास्तविक समस्या से अवगत करा सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये महसूस करेंगे कि हम अगर किसी को जानते हैं, हमारे परिचित में किसी के साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसके साथ बिल्कुल जुड़ाव में हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं होता है। और वहीं अगर दूर दराज की कोई खबर आ रही है तो ठीक है, एवे ही आ रही है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही बिल्कुल होता है कि जब हम वास्तविक परिस्थिति में खड़े होकर किसी की समस्या देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ महसूस होती है। मतलब इसके साथ ही आपके अंदर संवेदनशीलता का भाव भी बढ़ेगा जब आप फील्ड ट्रिप को कर रहे होंगे। क्लियर? छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जो बच्चे हैं उनकी जो है सक्रियता के साथ भागीदारी। अब वो हर क्षेत्र में, हम पर्यावरण की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। तो आप इसमें पर्यावरण को इंक्लूड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर अगर याद कर रहे हैं, दिमाग में है, तो आप वैसे पर्यावरण के साथ आप जोड़ करके ही बताएंगे। पर्यावरण मुद्दों को वर्तमान से जोड़कर बताना। आपको पता है पहले भी बहुत सारे पर्यावरण के मुद्दे थे, जन आंदोलन बहुत सारे हुए, चिपको आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, अमृता देवी बिश्नोई का मुद्दा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो जल संबंधी बहुत सारे जो हैं कुछ क्रांतियाँ, रिवॉल्यूशंस आए थे आपके, ठीक है, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति जो है आपका, उसके बाद नीली क्रांति, पीली क्रांति, बहुत सारी क्रांति। तो उसको वर्तमान से जोड़कर शिक्षक जब एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करेगा बच्चे का कि उस टाइम आया था तो क्यों आया था, नीड क्या है, और उसके फिर मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, उससे पढ़ने वाले आज प्रभाव क्या हो रहे हैं, तो उसको रेलेवेंस के साथ बताना, प्रासंगिकता के साथ बताना। छात्रों के चिंतन स्तर को बढ़ने के अवसर प्रदान करना। चिंतन स्तर कैसे बढ़ेगा? समस्या समाधान के द्वारा। आपने बच्चे को एक समस्या दे दी, उसका समाधान आप स्वयं नहीं बता रहे हैं। आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, उसमें एक पहाड़ या मचान नाम की चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। यहाँ आप उसको भी लिख करके बता सकते हैं कि टीचर सिर्फ क्या करेगा, उसके चिंतन स्तर में वृद्धि करने के लिए सिर्फ उनको हिंट देगा, क्लू देगा, वो भी तब जब बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो स्कैफ फोल्डिंग उसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में मचान या पहाड़। तो उसको क्या करेगा शिक्षक, सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि देखो उधर से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, ऐसा कुछ है। अब चलना बच्चे को खुद है, तो जब बच्चा ऐसे सोचेगा तो जितना ही आप दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे, जितना ही आप थिंकिंग लेवल को अपने जो है बड़ा करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सोच पाने की आपके अंदर जो काबिलियत है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो इससे छात्रों के चिंतन स्तर में के विकास में भी शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है। पर्यावरणीय चेतना पर परिचर्चा को निर्देशित करना। परिचर्चा दैट मीन्स डिस्कशन। अब इसमें टीचर क्या रोल करेगा, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि डिस्कशन तो हम खुद से भी कर सकते हैं, उसमें टीचर की क्या ज़रूरत है। तो डिस्कशन आउट ऑफ लीग ना हो, मतलब कि आप जिस चर्चा पे कर रहे हैं उस पर ही रहें। काफ़ी बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग, ख़ास तौर पे ये चीज़ें जब हम राजनीतिक चीज़ों से जोड़ कर देखें तो कुछ लोग अपने में ही लगेगा कि अब लड़ाई कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि जब आप पर्यावरण की भी बात करें तो आप पर्यावरण के ही सेंटर में रख के उसको बात करिए, उसी को फोकस में रखिए, खुद के इंडिविजुअल उसको फोकस में मत रखिए या फिर कोई और बात को। तो उसको निर्देशित करने का मतलब क्या है, उसको सही दिशा प्रदान करते रहना ताकि वो बात जो टॉपिक है वो टॉपिक पर ही रहे, टॉपिक से आउट न जाए।
क्लियर। स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण का मतलब वही हो गया आपका कि इसको क्लियर करना कि पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या हो सकता है। अगर हमने नहीं बचाया, जो आपके जानवर वल्नरेबल स्पीशीज़ में हैं, जो आपके एक्सटेंट हो चुके हैं, तो क्या वो आएंगे? तो नहीं आएंगे। तो अब वो क्यों एक्सटेंट हुए, क्या रीज़न्स थे, क्या वो रीज़न्स दोबारा से अर्थ पे बन रहे हैं, ये चीज़ें जो समझा करके टीचर इनका एक दृष्टिकोण डेवलप करने में मदद करेंगे। अलग अलग टीएलएम का प्रयोग करके जागरूकता। टीएलएम एक ऐसी चीज़ है जो आपके टीचिंग को न तो सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है, और सभी जितने भी आपके टाइप के लर्नर होते हैं, चाहे वो लर्नर आपके ऑडियो से सुने, विजुअल से सुने, बॉडी किनेस्थेटिक से आपको करके उनको आता है, या टेक्टाइल मटेरियल से, आप सबके नीड्स को कैटर कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टीएलएम। क्लियर। तो इसका भी प्रयोग करके जागरूकता या चेतना का संचार छात्रों के अंदर किया जा सकता है। कार्यक्रमों का आयोजन करके, आप सबको पता है बहुत सारे पर्यावरण के कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन शिक्षक करवा सकते हैं। अभियान चला करके, पर्यावरण दिवस पर सक्रियता से भाग लेकर, एक टीचर को आप एक टीम की तरह समझिए, उस टीम का लीडर आपका टीचर है। इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर शिक्षक या जो टीम का लीडर है अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो आपकी टीम सब निष्क्रिय रहेगा। तो शिक्षक को आगे आना पड़ेगा कि शिक्षक उसको एज अ रोल मॉडल दिखाए कि देखो हम प्रकृति के लिए अपने स्तर से कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जब वो पर्यावरण दिवस, इसी प्रकार के और जो दिवस होते हैं, अगर वो उस पर जो है क्या करेगा, बढ़ चढ़कर भाग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर भी ये प्रेरणा आया कि जब हमारे लीडर करें, जब हमारे शिक्षक कर रहे हैं, तो हमें भी ये कार्य, ये दायित्व लेना चाहिए। नैतिक मूल्यों की भावना का विकास। ये जो आपके नैतिक मूल्य हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? देखा जाए तो इसको हमें सबसे पहले नंबर पे रखना चाहिए कि भाई जो शिक्षक है वो सर्वप्रथम ये कार्य करे कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है ना, जो गिरावट देखी जा रही है, उसको कम से कम मेंटेन करे या उसको बढ़ाए, क्योंकि वो नैतिक मूल्य ही हैं जो आपको अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो नैतिक मूल्य में गिरावट ही है कि आप समस्या को जानते हुए भी, समस्या के जो है करते हुए भी उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं अपने लेवल पर कि ठीक है ना, मेरे एक के करने से थोड़ी ना प्रकृति साफ़ हो जाएगी, तो मैं ही क्यों करूं। तो ये जो भावना है कि ठीक है, अपने नीड के आगे सामने वाले की प्रॉब्लम को अनदेखा कर देना, यही तो नैतिक मूल्यों का ह्रास है। तो इसकी गिरावट बहुत ज़्यादा आज के समाज में है। इसके साथ गांधी जी, टैगोर की प्रकृतिवादी विचारधाराओं को पहुंचाकर, चाहे गांधी जी हों, रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति हों, इसके अलावा और भी जो पर्यावरणविद हैं, उनके जो बातें हैं, जो विचार है, जो उन्होंने कहा है प्रकृति को लेकर के, उनके बातों को, विचारों को पहुंचा करके, ताकि बच्चे उनसे भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो उनकी बातों और विचारों को पहुंचा कर भी शिक्षक क्या कर सकता है, उनके अंदर पर्यावरणीय चेतना का विकास कर सकता है। तो ये आपका जो था पूरा के पूरा मैंने आपको बताया कि शिक्षक का क्या दायित्व होता है पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाने में और इसको जो है इसके विकास में। उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट मैंने इसमें वीडियो में बताया है आपको पर्यावरणीय चेतना और अध्यापक का क्या दायित्व है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।